देखिए ये बहुत ही अफसोस की बात है कि मैं समझता हूँ कि इन कोचिंग सेंटर्स को ये समझना है कि इनके पास जो बच्चे आ रहे हैं चाहे बच्चियां आ रही है, एक अमानत है, और इनको जहाँ पे इनको एजुकेशन देंगे, ये इनको करियर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, डॉक्टरेट हो, केएएस हो, आईएएस हो, जहाँ पे इनकी इन तालीम पे वो फोकस करेंगे, वहाँ पर जरूरी है कि तरबियत भी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इन कोचिंग सेंटर्स में जब तक तरबियत के हवाले से जो है वो फोकस नहीं होगा, और ये सिर्फ नहीं है कि हमारे बच्चे माशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन उनमें जो हमारे जो कश्मीरी समाज के जो कुछ वैल्यूज हैं, इस्लाम के जो वैल्यूज हैं, मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, वो हमें अपने बच्चों को सिखाने हैं। तो मैं जरूर अपील करूंगा कि जो भी हमारे जो इन कोचिंग सेंटर्स के जिम्मेदार हैं, उनको इस बात का यकीन रखना चाहिए, जरूर यकीनी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसा अमल ना हो जिससे माशरे में इसका बुरा असर पड़े। और जहाँ पे चूंकि अब आपने कोचिंग सेंटर्स की बात की और एजुकेशन की बात की, एक बहुत प्रेसिंग इशू जो आज हम सब के लिए है वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रिजर्वेशन का जो मसला है, आज भी मैं यहाँ पे जिम्मेदारों से मिला, बच्चों से मिला, टीचर्स से मिला, और हर कोई परेशान है कि भाई आप देखिए कि ओपन मेरिट कहाँ पे पहुंच गया, 30% से कम अब जो है वो ओपन मेरिट सीट्स रह गई हैं। रिजर्वेशंस का जो मसला है वो बिल्कुल हमारे जो नई नस्ल है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखें कि इतना सारा यहाँ पे इस वक्त जो बेकारी है, बेरोजगारी है, आप देखें कि 1 लाख हमारे ग्रेजुएट्स रोज निकलते हैं, 20-22 लाख जो है यहाँ पे नौजवान बेकार पड़े हैं। उसमें ऊपर से जब रिजर्वेशंस आप लाते हैं तो ये एक आप हक तलफी कर रहे हैं, जिनका हक बनता है, जो कि मेहनत करते हैं, इतनी मशक्कत करते हैं और इतने अच्छे नंबरात लाते हैं, उसके बावजूद जो है उनको रिजर्वेशन की वजह से जो है उनको वो पीछे रह जाते हैं। तो इस पर भी जो है आई थिंक हमें बात करनी चाहिए, और ये बड़ा सीरियस मसला है, और नौजवानों के करियर, उनके मुस्तकबिल का मसला है, और इस पर भी मैं समझता हूं कि हर तबके को इस पे बात करनी चाहिए।